हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे पार्ट 12 जिसमें है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, पहले फिगर को समझते हैं। हम जानते हैं कि जब बरसात होती है तो बरसात के बाद कुछ बूंदें वायुमंडल में रह जाती हैं। तो ये वर्षा की बूंद है, ठीक है। जो रेड आपका सर्कल दिख रहा है ये क्या है, वर्षा का बूंद है। और ये बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। जब प्रकाश का श्वेत प्रकाश, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश इस बूंद पर पड़ता है उसके प्रथम पृष्ठ पर, तो उसका उस किरण का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। वह दूसरे पृष्ठ से टकरा करके पूर्ण परावर्तन हो जाता है। इसका इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर के यहाँ पर किरणें हमें इस प्रकार से दिखाई देती हैं, ठीक है। लाल और बैंगनी के बीच में यहाँ पर वर्णक्रम जो इसका होता है, सातों किरणें इस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर के यहाँ पर दिखाई देते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है। तो श्वेत प्रकाश किरण सूर्य से, जब श्वेत प्रकाश का पुंज इस बूंद पर आता है तो इसके बूंद में अपवर्तन होकर के यह इसके दूसरे पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसके बाद ये किरणें वायु में यानी विरल माध्यम में चली जाती हैं, जिसके कारण आकाश में एक प्राकृतिक रंगीन संकेंद्रीय वृत्तीय चाप वर्णक्रम बनाता है। वहाँ पर एक जो हमारे पास वहाँ पर जो बनता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष का फिगर यहाँ बनाया नहीं गया है, लेकिन इंद्रधनुष जब हम लोग वहाँ देखते हैं तो ये इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से हमको संकेंद्री और तीन पट्टियाँ, एक पट्टी दूसरी तीन पट्टी की तरह केवल दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है इंद्रधनुष। वहाँ पे वायुमंडल में इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है, जैसा कि बुक में बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इस तरीके से हम लोग इंद्रधनुष बनते हुए आकाश में देखते हैं। तो यह धनुष, इंद्रधनुष यह कैसे बनता है, ये वर्षा की बूंदों के कारण बनता है। अभी आगे इसको और आपको बताते हैं ये किस प्रकार से यहाँ पर इनका इंद्रधनुष बनता है, ये किरणों का। तो ये श्वेत प्रकाश का जो पुंज इस बूंद पर पृष्ठ के एक पृष्ठ से इसके होकर के दूसरे पृष्ठ से जब टकराती है, अर्थात यहाँ से अपवर्तित होती है, अपवर्तित होकर के दूसरे पृष्ठ से टकराती है, तो यहाँ से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, ठीक है। अब पूर्ण जब परावर्तन हो जाता है अर्थात परावर्तन के नियम का पालन करती है, तो यह किरण हमको इस तरीके से आती हुई यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक यह प्राकृतिक संकेंद्रीय वृत्तीय चाप, वृत्तीय चाप तो जो इंद्रधनुष बनता है वृत्त के सर्कल का दिखाई देता है ऐसे, इसके लिए उसको वृत्तीय चाप बोलते हैं। वर्णक्रम बनाता है जो सूर्य की विपरीत दिखाई देता है। यह रंगीन संरचना इंद्रधनुष कहलाती है, ठीक है। एक बार फिर समझते हैं इसको कि वर्षा के बाद कुछ बूंदें वायुमंडल में रह जाती हैं, ठीक है। ये बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं और सूर्य से जब प्रकाश की किरणें, श्वेत प्रकाश का पुंज इसकी प्रथम पृष्ठ पर टकरा करके अपवर्तित होता है, तो अपवर्तित होने के बाद दूसरे पृष्ठ पर फिर टकराता है, तो फिर यहाँ से अपवर्तन होता है। अब यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर के यह पुनः वायुमंडल में चली जाती हैं, जहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। तो हम लोग उसको जो देखते हैं वह कई रंग में दिखाई देता है, तो उसे हम रंगीन संरचना को इंद्रधनुष कहते हैं। यानी यह एक प्राकृतिक रंगीन संकेंद्रीय वृत्तीय चाप उसको बोलते हैं। संकेंद्रीय वृत्तीय चाप मतलब वृत्त की तरह ऐसे बना हुआ दिखाई देता है इंद्रधनुष। आगे यहाँ पे चाप वर्णक्रम बनाता है, तो उसके जो कलर होते हैं उस कलर में दिखाई देता है, जो सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। यह कैसा दिखाई देता है, सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। यह रंगीन संरचना इंद्रधनुष कहलाती है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा भी गया है जो आपको समझाया गया। तो फिगर आपको समझ में आ गया होगा इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो वर्षा के पश्चात कुछ बूंदें वायुमंडल में रह जाती हैं। ये बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। जब प्रकाश की किरण बूंद में प्रवेश करती है, उस वर्षा जो बूंद होती है पानी की, बरसात की, उसमें प्रवेश करती है, तो किरण का वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण मतलब किरण जो श्वेत प्रकाश होता है वह कई
रंगों में विभक्त हो जाता है, अर्थात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तथा किरण का बूंद के दूसरे पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, दूसरे पृष्ठ से उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसके बाद किरण विरल यानी वायु माध्यम में प्रवेश करती है, जिसके कारण आकाश में प्राकृतिक रंगीन संकेंद्रीय वृत्तीय चाप वर्णक्रम बनाता है। प्राकृतिक रंगीन, ये तो प्राकृतिक घटना है इंद्रधनुष का बनना आकाश में। संकेंद्रीय वृत्तीय चाप, एक वह वृत्त के आकार का बनता हुआ दिखाई देता है, वर्णक्रम बनाता है, जो सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। यह रंगीन संरचना इंद्रधनुष कहलाती है। ठीक है, तो इस इंद्रधनुष के डायग्राम को आप समझ गए होंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो बस आपको यही लिखना भी है इसमें। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इसमें कि वर्षा के बाद कुछ बूंदें वायुमंडल में रह जाती हैं। श्वेत प्रकाश का पुंज उस बूंद के एक पृष्ठ से, अर्थात उसके प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात दूसरे पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ये वायुमंडल में चली जाती हैं और जहाँ पर यहाँ प्राकृतिक एक रंगीन वृत्तीय चाप वर्णक्रम बनाता है, जो यह सूर्य के विपरीत बनता है। यह रंगीन संरचना इंद्रधनुष कहलाती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।